अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कोमस डेली व्लॉग्स। तो सुबह का आगाज़ हुआ है नाश्ते से और मैं आपको अपने ज़रा किचन की हालत दिखाती हूँ, किचन का एक ज़रा टूर करवाती हूँ। यहाँ पर देखें, आज मेरे सारे कैबिनेट्स अंदर से खाली हैं क्योंकि आज मैंने अपना सारा सामान निकाल के रखा है बाहर, सारा कबाड़ निकाला है बाहर। और इसकी मेन रीज़न ये है कि मेरे जो किचन में ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कॉकरोच और चूंटियाँ, और मैंने यहाँ पर हर किस्म का स्प्रे कर लिया है। जो मोर्टीन होती है, जो भी पाउडर होते हैं वो भी डाल लिया, लेकिन इन चूंटियों का ज़रा आराम नहीं आ रहा। ये फिर किसी न किसी चीज़ में ना नज़र आ जाती हैं। गलती से आप कोई बर्तन खुला रख दो तो यहाँ पर चूंटियाँ ही भर जाती हैं। तो यहाँ पर हुरब को मैंने इसमें प्लेइंग नेट में बैठाया। मैंने कहा बच्चे तुम यहाँ पर आराम से खेलो क्योंकि आज मम्मा को बहुत सारा काम है। मम्मा ने आज ना पूरे किचन का सफाया करना है। कमरे की मैंने जल्दी जल्दी सफाई कर ली क्योंकि कमरा साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। यहाँ मेरे किचन में इतना कबाड़ मचा हुआ है कि मुझे इससे देख देख के टेंशन हो रही थी। मैंने कहा आज जो भी चूंटियों को ख़त्म करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है चूंटियों का तो मुझे लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये इनको तो पता नहीं क्या मसला है, तो ख़त्म ही नहीं होती। इसी चक्कर में, आपकी वीडियो बनाने के चक्कर में मेरी ब्रेड भी थोड़ी सी साइड से जल गई थी, लेकिन बस मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जली हुई ब्रेड भी हम खा लेंगे। तो हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। उसके बाद मुझे आज किचन का अच्छे से सफाया करना था, चाचा के साथ मिलकर बहुत सारा काम करना था। फिर सारे बर्तन धुलवाए, उसको वापस सेट करवाया। और इतना करने के बावजूद भी यकीन करें, थोड़ी देर बाद फिर मुझे चूंटियाँ नज़र आई थी। मैंने इतना स्प्रे किया, इतनी दवाई डाली, मैंने कहा आज तो चूंटियाँ बेचारी ना दम घुट के मारी जाएगा, लेकिन उन्हें तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर आप लोगों के पास कोई सलूशन है तो मेरे से लाजमी शेयर कीजिए। फिर जी मैंने पिज़्ज़ा बनाना था आज, क्योंकि हिमायल सुबह से लगी हुई थी कि मम्मा पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने कहा भी चलो अपनी बेटी के लिए सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाती हूँ। नहीं, मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी पिज़्ज़ा की, और मैंने इसलिए रेसिपी नहीं शेयर की थी। मैंने कहा था पता नहीं कैसा बनता है कैसा नहीं बनता, लेकिन यकीन करें पिज़्ज़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। इतना सॉफ्ट था, इतनी मज़े की डो थी, और माशाल्लाह से मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आया। और जब बच्चों को चीज़ पसंद आए ना तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। फिर जी मैंने यहाँ पर अपने कपड़े प्रेस किए जल्दी जल्दी, क्योंकि आज हमने हुरब को आगा खान हॉस्पिटल चेकअप के लिए करवाने के लिए लेके जाना था। उससे पहले मैंने कहा कि थोड़ा बहुत कुछ खा पी के जाते हैं, क्योंकि एक पिज़्ज़ा से तो पेट भरता नहीं है। तो फिर मैंने शाम को मैक्रोनीज़ बनाई, क्योंकि जो पिज़्ज़ा का मटेरियल था वो थोड़ा ज़्यादा था चिकन का, तो मैंने वही मैक्रोनीज़ में डालकर उसको यूटिलाइज़ कर लिया और मैक्रोनीज़ बना ली। और हुरब को एलर्जी हुई हुई है, उसे किसी दवाई से आराम नहीं आ रहा है, इसलिए फिर हमने कहा कि आज उसको आगा खान हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ से उसका चेकअप करवाते हैं, मे बी वहाँ से उसको कोई आराम आ जाए। सबसे पहले जी हम लोगों ने यहाँ एटीएम से पैसे निकलवाने थे, और ये एटीएम जी उन्होंने सफाई के लिए बंद किया हुआ था और हमें तो निकालने नहीं देते। फिर पता नहीं जी शहरी साहब कहाँ से जाके पैसे निकलवा के लाए। अब तो कहीं भी जाना हो ना तो फिर सबसे पहले बंदे को पैसे ही निकलवाने पड़ते हैं। तो यहाँ हम आगा खान हॉस्पिटल पहुँचे। यकीन करें हॉस्पिटल देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बस मैं यही दुआ करी थी कि अल्लाह जी अब प्लीज़ यहाँ की दवाइयों से ना मेरी बेटी को आराम आ जाए। तो अंदर से भी बड़ा प्यारा पानी शानी स्विमिंग पूल का टाइप का बना हुआ था, और हो रहा हिमायल का तो बस नहीं चाहता था कि उसी में जाके नहाने लग जाऊँ। हिमायल मुझे कही थी मम्मा वापस नहीं जाना। खैर जी आगा खान हॉस्पिटल से बाद वापसी पे हम लोग आरजे मॉल गए, क्योंकि इसकी बड़ी धूम मची हुई थी कि 3 दिन इसका सही फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, और यहाँ पर गिफ्ट्स हो रहे हैं और ये हो रहा है और डिफरेंट इवेंट्स जा रहे हैं। मगर इतनी कोई मिस मैनेजमेंट थी यहाँ पर, इतना कोई बुरा माहौल था इधर। यहाँ पर मतलब इधर आके हम लोग पछता रहे थे कि हम लोग क्यों आए। किसी चीज़ पे भी 50% ऑफ़ नहीं था, मुश्किल से 5-10% ऑफ़ था। वो भी जो इधर के लोग थे जो आए हुए थे कहते थे कि हम लोग पहले भी आते हैं तो यही रेट होते हैं, कोई इसमें नहीं है। और ये इन्होंने छोटा सा अपना सेटअप किया हुआ था जहाँ पर वो लोग गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। मगर इतनी कोई मिस मैनेजमेंट थी ना कि हम यहाँ पर आके पछताएँ। और हम तो यहाँ पर टोटल 5 मिनट रुके हैं, और उसके बाद हमने यहाँ से वापस जाने की किया। और जी आपको पता ही है कि जब हम सफ़र में होते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, और वो है कोकोमेलन, क्योंकि हिमायल तो कार्टून्स को छोड़ती नहीं है ना। लेकिन ये है कि बच्चे कार्टून से बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद जी हम लोग को भूख लगी रात को दोबारा, पता नहीं आजकल हमें भूख क्यों लगती है। खैर हमने कहा भी अब घर जाके तो कुछ पका नहीं सकते, क्योंकि यार मैक्रोनीज़ और पिज़्ज़ा तो इतना लाइट्स होता है, उससे कहाँ पेट भरता है। फिर जी हम फोर डॉट को बहुत एक्सप्लोर कर रहे थे। आज हमने कहा कि चलो फ्रेडीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली फोर डॉट भी एक ऐसे एरिया जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाने पीने के स्पॉट्स बने हुए हैं, और फ्रेडीज़ भी ऐसी है जहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स टाइप समझ लें, छोटे छोटे शॉप्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पर फिर हमने कहा कि आज इसको एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ से कुछ ट्राई करते हैं, मे बी ये जगह भी हमें अच्छी लगे और हम दोबारा अब इस पर भी आना शुरू करते हैं। एक फोर डॉट पर जा के ना बंदा थोड़ा थक जाता है। तो हिमायल से तो इंतज़ार ही नहीं होता, मेन्यू पकड़ के बैठी थी, और हुरब भी बस कही थी कि मम्मा जल्दी से कुछ खाने को लो, मैंने खाना है। खैर हुरब तो कुछ खा नहीं सकती, इसकी मम्मा को बहुत शदीद भूख लगी थी, और उसकी मम्मा आजकल ना बहुत ज़्यादा ही खाने लग जाती। अच्छा, ये यहाँ पर जो ऐसा एरिया होता है ना उसका माहौल बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जी हमारा खाना आ गया मज़ेदार सा। यहाँ पर हमने फ्राइज़ मंगवाए, बर्गर मंगवाया, ब्रोस्ट मंगवाया, उसके साथ हमने पराठे मंगवाए। लेकिन यकीन करें हमने एक ही पराठा दोनों ने खाया और हमारा पेट बिल्कुल फुल हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल थे। बस जी यहाँ पर फिर हम लोग आए कि चलो वापस चलते हैं, घर चलते हैं। यहाँ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद है आप लोगों को छोटा सा मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा और मेरी बेटियों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।